Today we have start discussion about implementation of सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट का आज हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट कैसे काम करेगी। ठीक है, कल हमने इसका थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इंक्लूड कर लिया हेडर फाइल। इसमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे मेलोक डॉट एच मेलोक फंक्शन के लिए, और अपनी वाली फाइलें बना इंक्लूड कर रहे हैं कोनियो और स्टूडियो कोनियो डॉट एच। एक अब स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्ट स्पेस लगा देते हैं नोड, और यहाँ पे बना दिया इंट इन्फो। नम ही ले लेते हैं क्योंकि वहाँ नम लिया था ना, कंफ्यूजन ना हो। एक पॉइंटर बना देते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि हमें जैसे ये हमारा स्ट्रक्ट नोड है, ये बार बार लिखना पड़ेगा, तो उसको हम नोड कीवर्ड से हम यूज करना चाह रहे हैं, तो टाइप डेफ यूज करेंगे। टाइप डेफ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम स्ट्रक्ट नोड बार बार ना लिखें और सिर्फ नोड से काम चल जाए। इसके अंदर एक सबसे पहले हम बनाएंगे हेडर नोड। तो ये हो गया नोड स्टार हेड, और इसमें डाल देंगे शुरू में नल, डबल एल आएगा। अब इसके बाद बनाएंगे हम तीन नोड बना लेते हैं। नोड स्पेस लगा के लिखेंगे नोड ए स्टार, और लगाएंगे यहाँ पॉइंटर है कोमा स्टार नोड बी कोमा स्टार नोड सी। वॉइड मेन हेड के अंदर तो मेमोरी एलोकेट करनी नहीं है, और इनके अंदर हमें करनी है। तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए मेलोक फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे पहले नोड स्टार, ठीक है, मेलोक, और यहाँ पे लिख दिया साइज ऑफ, और यहाँ लिख दिया नोड एनओडी। इससे इसका मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा नोड बी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट। एक और जरूरत पड़ेगी हमें, तो एंड में पहुंच गए, फिर एक बार और पेस्ट कर दिया। इस लाइन को हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ करना है नोड का बी, और इसको करना है नोड का सी। एक हम यहाँ इसमें अब मेमोरी एलोकेट करेंगे, यूजर से डलवाएंगे प्रिंटर एंटर वैल्यू एंटर फर्स्ट वैल्यू। स्कैनर, और ये हमें परसेंट डी और कोमा लगा के एंड ऑपरेटर नोड ए एरो नम, एंड ऑपरेटर भी लगेगा यहाँ पे। और ये हो गया आपका
ऐसी हमने दूसरे को करना है, तो ये ऐसे हमने तीनों में करना है। इसके बाद हमने लिखना है स्कैनफ, ये प्रिंटफ कर लेते हैं, प्रिंटफ एंटर वैल्यू फॉर वैल्यू फ्रॉम यूजर, सेकंड वैल्यू और इसमें हमने डलवाना है नोड बी के अंदर स्कैनफ, स्कैनफ और ये आपका हो गया %d और कोमा लगा के ले आया एंड नोड ए एरो नम। जैसी एक इसको पूरा प्रिंट कर लेते हैं तीसरे के लिए, कॉपी और ये आपका हो गया पेस्ट, थर्ड के लिए है थर्ड वैल्यू और ये कर दो नोड सी और ये होगा नोड बी। अब जो करना है हमें क्या करना है, हेड के अंदर नोड ए डाल दो और नोड एन छोटा रखना है और यहाँ लिखना है नोड ए का नेक्स्ट पार्ट और इसमें रखोगे नोड बी। ऐसे ही नोड बी का नेक्स्ट पार्ट और इसमें रखेंगे नोड सी, फिर नोड सी का नेक्स्ट पार्ट और इसमें रखेंगे नल। लिस्ट तो होगी अब हमारी तैयार। अब इसको प्रिंट कराना है, इसके लिए हमें एक लूप बनाने के लिए पॉइंटर चाहिए, जैसे आई यूज करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे बनाएंगे नोड और इसका नाम रखेंगे करंट पोजीशन। तो कर और कर के अंदर हेड डाल देंगे और व्हाइल करंट में नल नहीं जाता तब तक नॉट इक्वल टू, नोट कहाँ आ गया, नॉट इक्वल टू नल। जब तक नल नहीं हो जाता तब तक चले और क्या करें, printf %d और ये हो गया आपका कर एरो और नम। इसके बाद करंट को आगे बढ़ाएंगे, इसको बंद कर देंगे, गेट ch लगा देंगे और ये भी बंद हो गया। सेव कर लेते हैं, sLink रन कर देते हैं। नोड सी, सी को कैपिटल में कर दो, फर्स्ट वैल्यू 12, सेकंड आपकी 13 और एक 14, ये आ गई वैल्यू। स्पेस लगा देते हैं बीच में, ये आपका
/t लगा देते हैं, बस नाम बन जाएगा, स्पेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये स्ट्रक्चर बनानी है, स्ट्रक्ट नोड, और ये एक नेक्स्ट का पॉइंटर हो गया। अब मैं आपको ये पूरी चीज समझा देता हूँ कि बारी बारी से हमने करा कैसे। यहाँ देख लो, टाइप डेफ से इसका नाम रख दिया, 3 पॉइंटर बना दिए, नोड ए, नोड बी, नोड सी, तीनों के अंदर मेमोरी एलोकेट करा दी, नोड ए में नोड बी और नोड सी, इनके अंदर वैल्यू स्कैन करा दी। हेड के अंदर नोड ए, ये मैं अभी लॉजिक आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक का समझ लो, ठीक है। और अब चलता हूँ मैं बोर्ड पे, वहां से ज़्यादा बेटर समझ आएगा, यहाँ से ज़्यादा बेटर समझ आएगा। देखो हमारे पास जब हमने लिखा था इस तरीके से, नोड ए इक्वल टू नोड स्टार मेलोक, और यहाँ लिखा था साइज ऑफ, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नोड। जैसे ये लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक मेमोरी इस तरह का ब्लॉक तैयार करती है जिसमें 2 हिस्से हैं। एक तो एक हिस्सा तो उसके अंदर होता है ये वाला, ये तो है नम वाला पार्ट, ठीक है, और एक ये वाला नेक्स्ट वाला पार्ट, यानी एक्सटी, ये इतना बन जाता है इससे। हमने जो है एक हेड बनाया था जिसके अंदर नल डाला हुआ है, उसमें मेमोरी एलोकेट नहीं की, तो उसमें 2 हिस्से नहीं बनेंगे, ऐसे ही रहेगा सिंपल ब्लॉक। और जो नोड ए बनाया, ऐसे ही हमारा बना हुआ है नोड बी, ऐसे ही हमारा बना हुआ है नोड सी, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूँ मैं, इसको बीच में से हटा देते हैं, ये जो लिखा हमने ना, ये लो, और तीनों के बीच में ऐसी मेमोरी लाइन खींच दी। अब शुरू हो जाते हैं अपने लॉजिक पे जाके। इसका नाम है हेड, HEAD, और इसका नाम है नोड, नोड ए, इसका नाम है नोड बी, और इसका नाम है नोड सी। अपने लॉजिक पे पहुंचते हैं। यहाँ क्या किया हुआ है हमने, नोड ए को डाला हेड में, ठीक है, और नोड ए के नेक्स्ट में डाल दिया नोड बी। नोड ए की वैल्यू हमने डाल दी, देखो नोड ए की वैल्यू डाल दी हेड में, यानी यहाँ लिखा हुआ हमने क्या है, यहाँ लिखा है नोड हेड इज इक्वल टू नोड ए। जैसे ये लिखा, तो सपोज इसका एड्रेस हमने मान लिया कि मेमोरी में अपना इनका एड्रेस होता है जैसे वेरिएबल का होता है, इसका एड्रेस 100 है, इसका 200 है, और इसका 300 है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखते हैं नोड ए इज इक्वल टू हेड, तो इसका ये जो एड्रेस है ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो 100 पहुँच जाएगा आपका यहाँ हेड के अंदर। और इसका हम इसको शो करेंगे एक एरो से, इस तरीके से,
यानी अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू एक्सेस करते हैं तो वो हमें इस एड्रेस में पहुंचा देगा। हेड को अगर एक्सेस करेंगे तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पहुंचा देगी। अब हमने दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा था इसी में लिखा था हमने नोड ए के नेक्स्ट पार्ट में नोड बी, ये वाला, यानी इसके नेक्स्ट पार्ट में इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ। ये रहा, ये इसकी बात कर रहे हैं। ये नोड ए का नेक्स्ट पार्ट, इसमें नोड बी के अंदर क्या वैल्यू है, ये वाला आएगा इसका एड्रेस 200, ये यहाँ आ जाएगा आपका 200, और ये इससे जुड़ जाएगा। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं इसके बाद, नोड बी के अंदर नोड बी के नेक्स्ट पार्ट में ये डालने वाले हैं नोड सी। तो नोड सी का एड्रेस 300 है, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा 300 इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी नेक्स्ट पार्ट है ये, तो ये 300 यहाँ पहुंच गया, ये इससे जुड़ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें नल होना चाहिए, क्योंकि आगे तो कोई नोड ही नहीं है। ठीक है, तो आगे जब कोई पार्ट नहीं है तो हमने क्या लिखना है, नोड सी के नेक्स्ट पार्ट में नल, NULL, तो ये नल आ गया यहाँ। अब वैल्यू कहाँ से आएगी ये देखते हैं, वापस पहुंच जाते अपने प्रोग्राम पे। ये देखो ऑल्ट, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ देखो हेड डाल दिया, नोड ए इज इक्वल टू हेड, नोड ए के नेक्स्ट में नोड बी, और नोड बी के नेक्स्ट में नोड सी, और नोड सी के नेक्स्ट में नल। अब जो नोड ए है और उसका जो नेक्स्ट इन्फो नम पार्ट है, देखो ये यहाँ से यूजर से लिया हुआ है हमने, प्रिंट एंटर फर्स्ट वैल्यू, और ये क्या लिखा हुआ है, नोड ए एरो नम। अब मैं इसको भी बताता हूँ कि ये क्या चीज है। ठीक है, जब हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है और यूजर से स्कैनफ जब हम करते हैं, तो स्कैनफ स्टेटमेंट क्या होती है, स्कैनफ यहाँ पे लगाया हुआ हमने %d, और फिर एंड ऑपरेटर लगा के लिखा हुआ है नोड ए एरो नम। ये जो एरो ऑपरेटर है, जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करें और स्ट्रक्चर का पॉइंटर बनाएंगे, देखो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, स्ट्रक्ट नोड इंट नम और स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, ये है। जब हम इसका कोई पॉइंटर लेते हैं, जैसे ये बनाया था हमने नोड स्टार स्टार नेक्स्ट, ये नोड ए, ये पॉइंटर है इसका। जब पॉइंटर के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे हम, इसके अंदर जो वेरिएबल है, तो एरो ऑपरेटर यूज करेंगे, नोड ए एरो नम। अब भाई ये एंड ऑपरेटर क्यों लगाया, एंड तो हम पॉइंटर में लगाते नहीं, पॉइंटर तो मेमोरी निकाल लेता है, ये इसकी मेमोरी निकालने के लिए है, ये जो नम है। और नम कैसा है, नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल वेरिएबल है वो है, तो ये इसकी मेमोरी रेफर कर रहा है, ना कि इस नोड ए की। नोड ए का जो है 100 एड्रेस है, और उसके अंदर जो नम है
उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए एरो लगा के वहां से वैल्यू रीड कर रहे हैं हम डायरेक्ट। जैसे ये करेंगे तो यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू डाल दी वो हमने वहाँ पे 12 डाल दी थी तो 12 पहुंच जाएगा। ऐसी नोट भी लिखेंगे तो यहाँ जैसे 13 डाल दिए तो 13 पहुंच जाएगा, और 14 डाल दोगे तो 14 पहुंच जाएगा। अब ये जो है क्या हुआ 1 4, ये आ गया 1 4 14। अब एक सेक्शन तो पूरा हो गया हमारा, दूसरा डिस्प्ले वाला सेक्शन रह गया। ये लिंक लिस्ट तैयार होगी हमारी। अब ये वाला जो कोडिंग है ये रहेगी कि ये क्या कर रही है। ये क्या है, डिस्प्ले कैसे करते थे हम नॉर्मल, जैसे हमारा अगर एरे हो तो उसमें भी हमने लूप लगाना पड़ता था, यहाँ पे भी हम लूप लगा रहे हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है, देखिए वहां तो हमने क्या लगाते थे आई, क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू थी जिसको कंट्रोल करना था। यहाँ क्या है नोड, तो यहाँ हमने लिखना है नोड टाइप। तो सबसे पहले नोड, और क्योंकि नोड उठाना है, नोड का पूरा एड्रेस उठाना है, तो इसलिए इसका पॉइंटर ये बना दिया यहाँ पे करंट। ठीक है, लिंक लिस्ट अब ये देखते हैं हम कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, हेड से हो रही है। तो जैसे लूप के अंदर आई में शुरू में 1 डाल देते थे या 0 डाल देते थे एरे में, जहाँ से एरे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ करंट हेड डाल रहे हैं इसमें। करंट इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा हेड। और ये पता कैसे चलेगा कि हमें रुकना है, सारे के सारे अगर नोड देखो सब में अपने से नेक्स्ट वाले का एड्रेस है, इसमें भी नेक्स्ट, इसमें भी नेक्स्ट, लेकिन एक नोड ऐसा है जो सबसे लास्ट है जिसमें नल है। हमें पता चल जाएगा कि ऐसा कोई भी नोड जिसके नेक्स्ट में नल हो वो लास्ट नोड है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम फायदा उठाएंगे। तो व्हाइल के अंदर तब तक हम बढ़ते चले जाएंगे जब तक करंट के अंदर नल नहीं मिलता हमें। और शुरू में तो क्या है, हमारा पहले वाले का एड्रेस है, नल तो है नहीं, तो हमने क्या करना है जो भी है उसमें उसको प्रिंट करा दो। प्रिंट %d और कर एरो नम। सबसे पहले में क्या है हमारा 100 है, तो करंट के अंदर कितना पहुंच जाएगा 100, तो कंप्यूटर यहाँ पहुंच जाता है 100, और 100 के नेक्स्ट पे नम पे क्या है 12 है, तो 12 प्रिंट कर देगा। अब हमें दूसरे नोड पे जाना है इसे प्रिंट करने के लिए, तो हम अगली लाइन में क्या लिखेंगे, कर इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ नीचे भाग गया, कर इज इक्वल टू कर एरो नेक्स्ट, और ये लूप बंद। देखिए 200 अगले वाले का एड्रेस है जो कहाँ है, जो करंट है, करंट में 100 है, इसी के नेक्स्ट में है 200, तो अब करंट को क्या बना दिया 200। अब ये यहाँ पहुंच जाएगा 200 पे, 200 है, नल तो है नहीं, तो यहाँ जाके 200 पे जो नम वाली वैल्यू है यानी 13, इसको प्रिंट करा देगा और करंट को फिर से बदल देगा। करंट में भी 200 है, तो अब क्या हो जाएगा जो उसके नेक्स्ट पार्ट में है, नेक्स्ट पार्ट में है आपका 300, तो ये 300 आपका यहाँ पहुंच जाएगा। इस तरीके से जो है अब करंट के अंदर 300 है, 300 के नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नल है, तो पहले इसको प्रिंट करा देगा ये 14, और फिर करंट में कितना डाल देगा नल, नल मिलते ही यहाँ लूप टर्मिनेट। ऐसे ये पूरा जो हमारा प्रोग्राम है वो तैयार हो गया। ये जितने भी हमारे आगे के हमारे ऑपरेशन हैं उन सब में ये यूज होना है। जो हमारा लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट, उसके कुछ ऑपरेशन है जिन्हें हमें अभी करना है। आज हम जो सीखने
आज तो नहीं हो पाएगा, कल हो पाएगा। कल जो है हम जो इंसर्ट ऑपरेशन सीखने वाले हैं, इंसर्ट कहाँ कहाँ होगा अब मैं वही बताने वाला हूँ कि कितने ऑपरेशन। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सी जो, ताकि हमें जगह मिल जाए समझने के लिए। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें लिंक लिस्ट की, इसको छोड़ के। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशंस कितने हो सकते हैं। ऑपरेशंस इन सिंगली लिंक लिस्ट, ऑपरेशन इन सिंगली लिंक लिस्ट। हमारा जो सिंगली लिंक लिस्ट है इसमें ऑपरेशन पहला तो है आपका इंसर्ट ऑपरेशन। अब जो इंसर्ट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि एक नया नोड जोड़ना है। इस ऑपरेशन को फिर फर्दर हम कई हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नोड यहाँ जोड़ सकते हैं, इंसर्ट एट बिगिन, इंसर्ट ए नोड एट बिगिन। एक सबसे लास्ट में जोड़ सकते हैं, तो होगा ये बी इंसर्ट एट एंड। दूसरा, मान लो बहुत बड़ी लिंक लिस्ट है और मैं चौथे या पांचवें नंबर पे नोड इंसर्ट कराना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, तो वो भी करा सकते हैं। यानी इंसर्ट ए नोड एट स्पेसिफिक लोकेशन। ऐसे ही हमारा जो दूसरा मेन ऑपरेशन है लिंक लिस्ट का, वो है डिलीट ऑपरेशन। इन्हें हर एक को हमने करना है यहाँ। डिलीट ऑपरेशन डिलीट कहाँ से कर सकते हैं, बिगिन से। डिलीट ए नोड फ्रॉम बिगिन। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, डिलीट ए नोड एट एंड ऑफ द लिस्ट। एक जो है नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट ए नोड एट स्पेसिफिक प्लेस। ऐसे कर सकते हैं। तीसरा हमारा डिस्प्ले है। ये हमारे ऑपरेशंस होंगे। अब बारी बारी से हम इन ऑपरेशंस को करने वाले हैं। पहले इंसर्ट ऑपरेशन में बिगिन, फिर एंड, ठीक है। तो कल हम इसको करेंगे। पहले इन दो ऑपरेशन करने वाले हैं, ये और ये। फिर इसको छोड़ देंगे अभी, इंसर्ट नहीं, सॉरी, इसको हटाओ, इसको नहीं। अभी हम करेंगे इंसर्ट एट बिगिन और इंसर्ट एट एंड। फिर ये करेंगे डिलीट फ्रॉम बिगिन, डिलीट फ्रॉम एंड। और फिर इनका यूज करते हुए बनाएंगे क्यू और स्टैक। और उसके बाद ये सीखेंगे थर्ड। यानी इन दोनों से, इन दो और इन दो से मिला के जो हमारा क्यू और स्टैक जो पढ़ा था हमने, उसको लिंक लिस्ट से पढ़ेंगे, बनाएंगे। तो स्टैक या तो नॉर्मल आएगा आपके पास एरे के थ्रू, या आएगा आपके पास लिंक लिस्ट है। 100% आना पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। और कल करते हैं डिस्कशन, दूसरे लेक्चर में करेंगे कल इनका इम्प्लीमेंट।